स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में फिर एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि है एलटी साइंस के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट मैमल जो है इन चारों में से कौन है? वेल, अफ्रीकन एलिफेंट, हिप्पोपोटामस या पोलर बियर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वेल, जिसका ये डायग्राम ये आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज़ द स्पीसीज ऑफ। सील जो है ये इन चारों में से क्या है? तो सील है एक मैमल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बायोलॉजिस्ट ने अभी तक जो भी खोजा है उनमें सबसे ज़्यादा इनमें से कौन से हैं। ठीक है, लार्जेस्ट फाउंड मतलब जो सबसे ज़्यादा है नंबर में, संख्या के आधार पर, वो इनमें से कौन है? तो वो होता है इंसेक्ट। ठीक है, और इंसेक्ट ही हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, क्या है? लार्जेस्ट फाइलम किसमें? एनिमल किंगडम में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा होता है। ठीक है, या वो बॉडी टेम्परेचर कैसा रखते हैं? तो इनके जो बॉडी टेम्परेचर है और जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसके साथ ही कांस्टेंट में रखते हैं। अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट में रखते हैं एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ। ठीक है, मान लो अगर बाहर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल द टाइम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश। इनमें से ट्रू मछली कौन सी है? ट्रू फिश कहने का मतलब है जो फिश है। ठीक है, ट्रू फिश है। इनमें से आप देखेंगे तो सिल्वर फिश है आपका एक इंसेक्ट, और जेली फिश आता है आपका सिलेंट्रेट में, और क्रेफिश है आपका क्रस्टेशियंस में। तो जो कैटफिश है यही आपकी एक ट्रू फिश है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से वो एव्स के ग्रुप में कौन है? एव्स का मतलब बर्ड, और वो फ्लाइंग करता हो, फ्लाई मतलब उड़ सकता हो। ठीक है, और वो इसमें ना हो, उड़ने वाला है लेकिन बर्ड नहीं है। ठीक है, उड़ने वाला है लेकिन बर्ड नहीं है। तो क्रो बर्ड है, उड़ता भी है। पैरट बर्ड है, उड़ता भी है। ईगल बर्ड है और उड़ती भी है, लेकिन जो बैट होता है ये उड़ता है, लेकिन ये क्या है? हमारा एक मैमल। ठीक है, ये क्या है? मैमल है, तो इसलिए हमसे नॉट पूछा है, तो नॉट में यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग। वो क्या हो? एक स्तनी हो और वो उड़ सकता हो। ठीक है, उड़ने वाला। तो ऑस्ट्रिच है, जैगवार है, पेलिकल है या बैट है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग वन ले एग्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। इनमें से कौन है जो अंडे देता है और डायरेक्टली बच्चों को जन्म नहीं देता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। ठीक है, जो अंडे देने वाला। तो कंगारू इनमें से ऑप्शन है इकाइडना, प्रोक्यूपाइन, वेल या कैंगरू। तो आपका करेक्ट आंसर होगा एकिडना। ठीक है, एकिडना जो है सीधे अपने बच्चों को जन्म देता है, वो आ जाएगा यंग वंस। ठीक है, यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एम्फीबिया या एम्फीबियंस जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो एम्फीबियंस वो हमारे प्राणी होते हैं जो जमीन पर मतलब लैंड पर और वाटर पर मतलब ज़मीन और पानी पर दोनों में रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारा इसका जो आंसर होगा या करेक्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा फ्रॉग। और अगर हम जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में हमारा इसका एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो ये जो दो ऑप्शन है ये मैंने आपको बता दिए हैं एम्फीबियंस के। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होगा एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ, मतलब जो दोनों जगह पाए जाते हैं, ज़मीन पर भी और पानी पर भी जो रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट्स ए मैन या ह्यूमन फ्रॉम एप्स। मतलब एप्स को बोलते हैं कपी। कपी और इंसानों में मतलब जो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंसानों को सेपरेट करती है एप से? ठीक है, ये आपका आंसर है
क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा एविडेंसेस अ डिजायर टू लर्न, मतलब सीखने की जो इच्छा होती है वही इंसानों में होती है, जबकि ये कपी में मौजूद नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार इंसान या मैन या ह्यूमंस जो हैं कपी से विभिन्न है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेपरेट करती है मैंस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है नील गाय जो है, नील गाय की जो फैमिली है वो क्या है। तो नील गाय की जो फैमिली होती है ना, वो सिमिलर टू होती है हिरन के। जैसी हिरन की फैमिली होती है वैसे ही इसकी फैमिली भी होती है, और ये दिखने में भी लगभग हिरन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, डियर, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो ऑक्टोपस है ये क्या होता है। तो ऑक्टोपस का हिंदी में मतलब होता है 8 पैर, जिसके 8 पैर होते हैं उसी को बोलते हैं ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस का जो फाइलम है वो क्या होगा, मोलस्का, या ये मोलस्क है, MOLLUSC, मोलस्क है। ठीक है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो ए मोलस्क है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप, इनमें से कौन सा कपी नहीं है। ठीक है, एप नहीं है तो गोरिल्ला एप होता है, औरंगुटन भी एप है, गिब्बन भी एप है, लेकिन जो लंगूर होता है वो एप नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो प्लांट जो पाए जाते हैं या ग्रो करते हैं रॉक्स पर, पत्थर पर या चट्टानों में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिथोफाइट्स। ठीक है, लिथो का मतलब ही होता है चट्टान या पत्थर, जो उस पर ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं लिथोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स वो होते हैं जो डेजर्ट मतलब मरुस्थली एरिया में पाए जाते हैं। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, और एपीफाइट्स वो होते हैं जो दूसरे पेड़ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, मतलब इंसेक्ट या कीटों को खाने वाला प्लांट है, तो वो होगा आपका पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट जो है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टू स्टडी मियोसिस इन प्लांट विच ऑफ द बेस्ट पार्ट वुड बी। अगर आपको प्लांट में मियोसिस पढ़ना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, लीफ सेल या एंथर्स। तो आप एंथर्स की स्टडी करते हैं जब भी आपको मियोसिस पढ़ना होता है प्लांट्स में। मियोसिस के लिए एंथर में आपको दो बातें याद रखनी है, या एंथर के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एंथर एक तो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या होता है, डाइथीकस होता है, THECUS, डाइथीकस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एंथर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा गलत सुमेलित है ये आपको बताना है। यीस्ट में होता है किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही है। मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है केसिन, ये भी सही है। एलोवेरा जो है वो एक एंजियोस्पर्म है, ये भी सही है। और निपेंथिस जो होता है ये हमारा क्या होता है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, जबकि यहाँ पर दिया है पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, तो यही हमारा गलत है और यही हमसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निपेंथिस जो होता है ये होता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट, VOROUS। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा एक तने का उदाहरण है। ठीक है, तो तने का उदाहरण होता है हमारा जिंजर, जो हमारा अदरक होता है वो हमारा तना होता है। क्यों तना होता है, तना वो होता है जिसमें हमेशा नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड, INTERNODE। जैसे जब भी आप कोई तने की संरचना को देखेंगे तो आप उसमें बीच में ऐसे लाइनें देखते हैं, इन लाइनों को ही हम कहते हैं नोड, और इन दो नोड के जो बीच का हिस्सा होता है इसी को हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमेशा पाई जाती हैं तने में, या तने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यही अदरक में भी पाया जाता है। ठीक है, कैरेट क्या है, कैरेट है एक प्रकार का हमारा रूट है। टर्निप भी हमारा एक रूट है, जबकि जो स्वीट पोटैटो है ये भी हमारा एक रूट है, मतलब जड़ है। आलू जो होता है अगर सिंपल पोटैटो दिया जाता तो ये होता हमारा स्टेम, तना, लेकिन यहाँ पे पूछा है मीठा आलू तो स्वीट पोटैटो हमारा रूट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पोटैटो क्या है। तो पोटैटो एक हमारा ट्यूबर होता है। जब भी आपको रूट और ट्यूबर एक साथ ऑप्शन दे तो आपको ट्यूबर वाला ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, तो पोटैटो क्या है, एक ट्यूबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, मतलब फंजाई एक तरफ होगा फंजाई, और जो
रूट्स ऑफ हायर प्लांट, मतलब जो रूट होती हैं हायर प्लांट की, उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है, जो सिम्बायोटिक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। तो आपको ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो प्लांट्स जिनको हम फर्टिलाइज़र की तरह उपयोग करते हैं। ठीक है, कोरोलाइड रूट जो होती हैं वो स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं जिनके अंदर कुछ एल्गी या नॉस्टॉक जो है वो पाया जाता है। लाइकन्स होता है जब एल्गी और फंजाई दोनों सह आवास में रहते हैं या सहजीवी में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइकन। ठीक है, लाइकन में क्या होता है? एल्गी प्लस फंजाई, मतलब एल्गी और फंजाई जब दोनों साथ में रहते हैं, इस एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। उसी का एक स्पेशल नाम है लाइकन। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।